बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर कक्षा 10 गणित में अध्याय 2 बहुपद से रिलेटेड एक टॉपिक लेकर आया हूँ। वो है बहुपद का निर्माण करना जबकि उसके शून्य दिए हों। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद का निर्माण करना। ध्यान देंगे भैया। यदि द्विघात बहुपद के दो शून्य अल्फा और बीटा हों। ध्यान देंगे, यदि द्विघात बहुपद के दो शून्य अल्फा और बीटा हैं तो द्विघात बहुपद का निर्माण हम दो तरीके से करना सीखेंगे। तो फर्स्ट तरीका देखा जाए भाई, फर्स्ट विधि। इसमें क्या होगा कि द्विघात बहुपद के लिए द्विघात बहुपद प्राप्त करने के लिए यक्स में से एक शून्य घटाइए, पुनः यक्स में से दूसरा शून्य घटाइए और दोनों का गुणनफल निकाल लीजिए। तो इससे द्विघात बहुपद का निर्माण हो जाएगा। क्या करना भैया, एक बार एक्स में से पहला शून्य घटाइए, फिर एक्स में से दूसरा शून्य घटाइए और दोनों का गुणनफल कर दीजिए। एक क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। क्वेश्चन है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके दो शून्यक -4 और 2 हैं। ठीक भैया, एक द्विघात बहुपद का निर्माण करना है जिसके दो शून्य, एक है -4 और दूसरा है +2। देखेंगे ध्यान से। माना द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा बराबर -4 और बीटा बराबर 2 हैं। अल्फा बराबर -4 और बीटा बराबर 2 है, तब द्विघात बहुपद बराबर है यक्स माइनस अल्फा इंटू यक्स माइनस बीटा। यक्स माइनस अल्फा, अल्फा का मान कितना -4, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा +4 गुणे यक्स माइनस बीटा, बीटा का मान +2 है तो 2 रखा जाए। कन्फर्म हुआ भाई। अब गुणा करें यक्स का गुणा यक्स में x², यक्स का गुणा -2 में -2x, +4 का गुणा x में +4x और प्लस माइनस गुणा माइनस 4 दूनी 8। ये प्राप्त होगा x² +4 -2 कितना होगा +2x, +4x -2x सजातीय पद है, घटाया जाएगा तो मिलेगा +2x, क्योंकि 4 बड़ा सामने प्लस तो प्लस आएगा और ये मिल गया -8। तो ये द्विघात बहुपद है। आसान तरीका था ये भाई। ये और ये इसका आंसर। कन्फर्म हुआ। अब हम दूसरी विधि से देखेंगे, सेकंड विधि। ठीक, यदि द्विघात बहुपद के दोनों शून्यकों का योग, दोनों शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा दिया हो। ठीक, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा है, तब
द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला है यदि द्विघात बहुपद के दो शून्यकों को योगफल और उनका गुणनफल दिया है। ठीक, देखिए ध्यान से। वैसे तो हम केवल अल्फा और बीटा का मान दिया होगा तब भी ये फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन तब दोनों शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालना पड़ेगा। और अगर दिया है तब तो इस फार्मूला लगेबे करेंगे, मतलब योगफल और गुणनफल दिया है तब तो लगा ही सकते हैं, और नहीं तो आप इस विधि का प्रयोग कर दीजिए, पहले विधि का। ये क्वेश्चन देखा जाए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके दोनों शून्यकों का योगफल, दोनों शून्यकों का योगफल -7 और 10 है। ठीक भैया, देखा जाए सॉल्यूशन इसका। इसमें दिया है, क्या दिया है, दोनों शून्यकों का योगफल, दोनों शून्यकों का योगफल दिया है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, -7, और गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा का मान 10 दिया है। तो द्विघात बहुपद देखेंगे, तो द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया, -7 इंटू एक्स, -7 दिया था, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 10। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7 के गुणा एक्स में 7 एक्स और प्लस 10। ये इसका आंसर है भाई। आशा करते हैं ये दोनों नियम आपको समझ में आया, और इस नियम पे जो उदाहरण दिए गए हैं उसके माध्यम से बेहद ढंग से समझ में आया। आइए देखा जाए त्रिघात बहुपद का निर्माण। तो आइए देखा जाए भाई त्रिघात बहुपद का निर्माण करना। यदि त्रिघात बहुपद के 3 शून्य अल्फा बीटा और गामा, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक अल्फा बीटा और गामा है, तो हम त्रिघात बहुपद फर्स्ट विधि से निकालेंगे। त्रिघात बहुपद बराबर लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। तीनों शून्यकों को बारी बारी से एक्स में से घटा करके आप तीनों का गुणा करा दीजिए, त्रिघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। सबसे आसान तरीका है भाई ये। जैसे अभी पहले द्विघात बहुपद प्राप्त करने के लिए 2 शून्य दिए गए थे, तो एक्स में से पहला शून्य फिर एक्स में से दूसरा शून्य घटा करके गुणा करा दिए थे, गुणनफल द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ था। सेम ऐसे ही त्रिघात बहुपद प्राप्त करने के लिए तीनों शून्यकों को बारी बारी से एक्स में से घटा करके गुणा करा दिया जाए, जो गुणनफल प्राप्त होगा वो त्रिघात बहुपद होगा। ठीक भैया, एक क्वेश्चन देखा जाए। त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके 3 शून्यक दो -3 तथा 4 हैं।
त्रिघात बहुपद के 3 शून्य दिए हैं और इनकी सहायता से हमें त्रिघात बहुपद को प्राप्त करना है। तो देखा जाए, माना त्रिघात बहुपद के 3 शून्य अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर -3 तथा गामा बराबर 4। तब त्रिघात बहुपद बराबर x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। तीनों का शून्य के x में से बारी बारी से घटाकर उनका गुणनफल निकाला जाए। तो x माइनस अल्फा के स्थान पे 2 इंटू एक्स माइनस बीटा के स्थान पे -3 रखेंगे, तो ये माइनस मिलके +3 इंटू एक्स माइनस 4। गुणा कराया जाए, पहले इन दोनों का करा लेते हैं। x का गुणा x में एक्स स्क्वायर, x का गुणा 3 में तो 3x, -2 का गुणा x में -2x, -2 का गुणा +3 में तो -6 इंटू एक्स माइनस 4। तो ये प्राप्त होगा x स्क्वायर प्लस 3x में से 2x घटाएंगे तो मिलेगा x और -6 गुणे x माइनस 4। अब फिर से गुणा कराते हैं इस पद से, एक्स स्क्वायर का गुणा x में तो x की घात 3 मिलेगा, x स्क्वायर का गुणा -4 में -4x स्क्वायर, x का गुणा x में तो प्लस x स्क्वायर, x का गुणा -4 में -4x, -6 का गुणा x में -6x, -6 का गुणा -4 में माइनस प्लस 6 चौका 24। इतना कन्फर्म हो गया भाई। फिर यहाँ पे एक्स क्यूब मिलेगा, -4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर -3x स्क्वायर -6x -4x -10x और प्लस 24। ये त्रिघात बहुपद है, ये इसका आंसर है। आशा करते हैं पहले फर्स्ट विधि से त्रिघात बहुपद निकालना आपको आ गया। आइए देखा जाए दूसरी विधि से। ध्यान देंगे, ये सेकंड विधि है। त्रिघात बहुपद ज्ञात करना जिसके तीनों शून्यकों का योगफल दिया हो। तीनों शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान दिया हो। फिर दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल दिया हो। गुणनफल का योगफल दिया हो अर्थात अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान दिया हो और तीनों शून्यकों का गुणनफल भी दिया हो। तीनों शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान दिया हो। तो त्रिघात बहुपद कैसे प्राप्त करेंगे? त्रिघात बहुपद बराबर एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक, और प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स और फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। त्रिघात बहुपद का सूत्र है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक भी है। इस फार्मूले से हम त्रिघात बहुपद का निर्माण कर ले जाएंगे। एक क्वेश्चन देखा जाए। त्रिघात
बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग कामा दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दो -7 -14 2 -7 तथा -14 देखिए भाई, कह रहा त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल -7 और -14 है। सॉल्यूशन देखेंगे, इसमें दिया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान, तीनों शून्यकों का योगफल 2 दिया है। ठीक, दो शून्यक लेकर के उनके गुणनफलों का योगफल दिया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान कितना दिया है -7, और गुणनफल दिया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान -14 दिया है। तो त्रिघात बहुपद बराबर x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स प्लस माइनस होगा माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 2 दिया है, तो 2x² हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान -7 दिया है, -7 इंटू एक्स और माइनस अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान -14 दिया है। ये क्यूब है, तो x³ हो जाएगा -2x² प्लस माइनस गुणा -7x और माइनस माइनस का गुणा +14। ये इसका आंसर। आशा करते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन आपको समझ में आया। तो इस तरह से हमने द्विघात बहुपद त्रिघात बहुपद का निर्माण करना सिखाया जब उनके शून्यक दिए हैं और उनके साथ उनका एग्जाम्पल भी बताया। तो आशा करते हैं ये पूरा वीडियो जो दिया गया वो समझ में आया है, और हम आगे की वीडियो को फिर लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।